नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं YouTube पर ग्रामीण धरा और Facebook पर ग्रामीण आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वही खेदड़ गांव का ऐतिहासिक धरना है जिसका चर्चा आज पूरे विश्व के अंदर है। जो मसला चला हुआ है कि जो गौशाला जो चल रही थी, जो राखी से जो कमाई आती थी उससे गौशाला चल रही थी और जो इंस्ट्रूमेंट जो मशीनें हैं वो सारी गौशाला के पैसे से लगी हुई हैं। उस पे जो ये मसला चला हुआ है, सरकार ने अब वो चीज़ें बंद कर दी और जो यहाँ का लोकल पब्लिक है, जो लोकल जो कम्युनिटी है, वो चाह रही है कि चीज़ें वैसे ही चलें जिस प्रकार पहले चलती थी। आइए हम चलकर जो अपने आंदोलन के नेता हैं उनसे पूरी बात जानते हैं कि आगे चल के धरना किस रूप में जाएगा और इन चीज़ों के क्या हल निकलेंगे। बैठिए, अगर हम इनके चरण वंदन भी करें वो भी हमारे लिए कम होगा। जो इन्होंने हमारे लिए किया, जो हमारे अंदर संस्कार डाले, वो विरले ही देखने को मिलते हैं। और मेरे सन्मुख जो मातृशक्ति बैठी है, ये वो वीरांगनाएं हैं, हरियाणा की वो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने दमखम पर पूरे विश्व के अंदर अपना नाम किया। तो मैं सभी से एक बार अनुरोध करूंगा, मातृशक्ति के लिए स्पेशल तालियां होनी चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, इस पंचायती व्यवस्था का एक छोटा सा बच्चा हूं। मास्टर गुलाब सिंह से मैं इंग्लिश पढ़ा हूं खड़ग पुनिया के अंदर। मास्टर जी मेरे गुरु रहे हैं। इन्होंने हमारे अंदर जो संस्कार के बीज बोए हैं, जो शिक्षाएं दी हैं और आप जैसे बुजुर्गों से जो सीखा है, उसी बलबूते पे 2-4 मिनट बोलना चाहूंगा। साथियों, बड़े दुख की बात है कि ये वो अपने आचार विचार और अपनी जो गौरवशाली विरासत उसके लिए जाना जाता है। और इस हरियाणा की ये दुर्गति हो गई है, जो एक फंड यहां से मिलता था, ये हमारी ही जमीन है, ये हम लोगों ने दी हुई है। मेरी 2 बुआ मैरिड है खेदड़ गांव के अंदर। लालचंद जी मेरे फूफा जी हैं, चौधरी रण सिंह जी मेरे फूफा जी हैं, कलीराम मेरी बुआ का लड़का है। सगी बुआ मेरी 2 मैरिड है और उनकी जमीन भी गई हुई है। इस यहाँ पे मैं अच्छे से वाकिफ हूँ इस पृष्ठभूमि से कि यह आप लोगों की जमीन है, ये हमारी अपनी जमीन, वो जमीन जिसके लिए हम जान की बाजी लगा देते हैं, वो जमीन हमने दी जो हमें जान से भी प्यारी है। किस लिए दी? ताकि विकास हो। और ये विकास इस एरिया का नहीं है। यहाँ की जो बिजली है उसको हम यूज नहीं करते हैं, इसको पूरा देश यूज करता है। दरा हमारी, जमीन हमारी, एरिया हमारा, प्रदूषण हम सहन करें, राखी हमारे खेतों छत के घरों की छतों पे गिरती है। जब हमारी औरतें अपने कपड़े धो के छत पे सुखा देती है, वो काले हुए मिलते हैं, परिणाम हम भी होते हैं और लाभ कोई और उठाए। हो नहीं सकता, ये चल नहीं सकता और चलने भी नहीं देंगे। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? जो इतना मजबूत सुदृढ़ ढांचा, जिसकी लोग दूसरे देशों में भी चर्चा करते हैं, इतना बढ़िया तामझाम हमारा, इतना अच्छा सिस्टम, और वो आज इस कदर जो सही बात है उसके लिए हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। जो हमारी मातृशक्ति है वो बैठी है, हमारी जो बुजुर्ग शक्ति है, नौजवान शक्ति है, सारी वो यहाँ बैठी है। क्यों बैठी है? इन चीजों के लिए बैठने की जरूरत ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो हमसे छल कर रहे हैं। तब जाके ये रिजल्ट है, ये परिणाम है कि हमें सही बात मनवाने के लिए भी ये धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। अकल ठिकाने लगाएंगे उनकी, और अकल ठिकाने लगेगी भी, ये भी पक्की बात है।
क्योंकि हम सब जो एक मुहिम को लेके चले हैं, एक मुहिम के तहत बैठे हैं, तो ये ऐसे ही निरर्थक नहीं जाने वाली है। इसका रिजल्ट 100% आएगा। थोड़ा सा एक बात को मैं थोड़ी दूसरी साइड लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा भी वास्ता आपके बगल में हमारी पंचग्रामी खाप है 14 गांव की, उससे है। हम कहाँ आके फैल होते हैं, हमारे आंदोलन कहाँ आके ध्वस्त होते हैं, उस पर थोड़ा सा 2 मिनट बोलना चाहूंगा। सरकार क्या करती है? सरकार का एक तंत्र होता है, खुफिया तंत्र, और उस खुफिया तंत्र के आदमी हमारे समाज में घुस जाते हैं, और जो हमारे चुने हुए नेता हैं, जो ये बेदाग नेता हैं, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। समाज में भ्रामक प्रचार बोलते हैं जिसको हम, वो भ्रामक प्रचार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सरकार को इस चीज का मालूम होता है कि जो आंदोलन है, ये आंदोलन ऐसे नहीं रुकने वाला है। राम राम ईश्वर जी, ये आंदोलन ऐसे नहीं रुकने वाला है। ये कैसे रुकेगा? जो पुरानी कि अंग्रेजों की राज करो की नीति बताइए, उसका टाइम 1.5-2-2.5 घंटे मास्टर गुलाब सिंह जी बैठे, इनको अच्छे से मालूम होगा, उसका अच्छा खासा टाइम था, और वो अपना पेपर लेके बैठे रहे। जो वहां अधिकारी थे, जो जिनकी ड्यूटी थी, एग्जामिनर बैठे थे, वो बोले आप क्यों नहीं लिख रहे जी? बोला जब समय खत्म होने में केवल 1 मिनट रह जाए ना, तब मुझे बता देना, तब मैं लिख दूंगा इसका उत्तर। तो वो घड़ी देख रहे थे, और जब वो पेपर का टाइम खत्म होने में 1 मिनट रह गई, तो एग्जामिनर ने उनको बोला कि आप 1 मिनट रह गई जी, फिर आप कहोगे मुझे बताया नहीं। तब उन्होंने लिख दिया साफ साफ अक्षरों में, फूट डालो राज करो। और वही नीति सरकार अपनाती हुई आ रही है, और बाकी जितने भी आंदोलन रहे हैं उनको भी कुचलने में सरकार की यही नीति है, फूट डालो राज करो। हमारा जो ये आंदोलन है, जितना मैंने देखा है, मेरे ताऊजी अनेक गौशालाओं के प्रधान भी रहे हैं, भीम सिंह पुनिया जी, हमारे पुनिया खाप के प्रधान भी हो रहे हैं, रेलूराम हत्याकांड जांच समिति के प्रधान भी वो थे। जो मैंने उनसे सीखा है, संगीतकारी होते हैं, इनकी बातों में ना आए, दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें जो रोक सके और रोक दे। जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारी मांग है, वो सब की सब चीजें इनको माननी पड़ेंगी, और नतमस्तक होकर यहाँ बीच में आके माननी पड़ेंगी। ये पक्की बात है। खराबी वहीं से आती है। हम लोगों को एकजुट रहना है। अगर हम एकजुट हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हिला सकती है। साथियों, मुझ छोटे से बच्चे को आपने ध्यानपूर्वक, आंदोलन कमेटी है उसका शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझ जैसे नौजवान की आप कोई भी ड्यूटी लगाओ या मुझे उस लायक समझो, मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए भी तैयार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।